तारुफ करवाएं। क्या नाम है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इंट्रोड्यूस में क्या होता है कि इंट्रोडक्शन ही होता है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ यानी अपना तारुफ करवाएं। क्या नाम है? फातिमा। फातिमा स्टैंड अप, अपना इंट्रोडक्शन दें। My name is Fatma. My father name is Zumar. My mother name is Ruqayya. My grandfather gave me this name. I love my name. I respect all my teacher. I get up early in the morning. My teacher name is Saddam. My school name is JPS. My hobby are reading and writing. I want to become a teacher in the future. I want to become a teacher in the future. ठीक है, गुड, सिट डाउन। अच्छा, हम एक और मज़ीद इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ में आ जाए। मानूर शबीर, आप आए यहाँ पे, सबको अपने इंट्रोडक्शन। My name is Mahnoor. My father name is Shubir. My mother name is Asha. My grandfather gave me this name. I love my name. My teacher name is Sadam. I get up early in the morning. My school name is JPS. My school name is JPS. My hobby reading or writing poem. I want to become teacher in the future. I want to become a teacher. चले, अच्छी कोशिश है। सिट डाउन। अब हम सबक की तरफ आ रहे हैं। पेज 1 ओपन करें सब। सबकी अटेंशन अपने सबक पे होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, अब हम इस स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना तारुफ करवाएं। 2 तारुफ हमने करवाए थे, तो इसी तरह ऑलमोस्ट सबका तारुफ होगा, तो बाकी लोग भी इस तरह से अपना तारुफ याद करें। दूसरा जो है यहाँ पे, अब प्री रीडिंग पे आप लोग आ जाएं। प्री रीडिंग में क्या है पढ़ने से पहले? व्हाट इज योर फेवरेट गेम, आपका पसंदीदा खेल क्या है? व्हाट आर योर हॉबीज, आपके शौक क्या है? अब इसमें फेवरेट पसंदीदा खेल या हॉबीज है, ऑलमोस्ट सेम ही है। अब देखिए, जैसे कि हॉबीज क्या है? शौक, यानी कि कोई ऐसा काम जिसको करके आपको मजा आता हो, कोई ऐसा काम जिसको करना आपको अच्छा लगता हो। ये स्किल में भी चीज़ आ जाती है और अच्छी बातें करना चाहिए। उसमें क्या काम हो सकता है? उसमें साइकिलिंग हो सकती है, ठीक है, साइकिलिंग हो सकती है। उसमें आपका कोई फेवरेट या हॉबीज स्टिचिंग हो सकता है, सिलाई कढ़ाई। उसमें स्विमिंग हो सकती है, यानी कि तैरना। उसमें बुक की रीडिंग हो सकती है, किताबों को शौक करना। उसमें कोई लैंग्वेज हो सकती है कि आपको शौक हो कि मैं ये वाली लैंग्वेज सीखूं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो एक्सरसाइज हो सकती है, योगा हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, बैडमिंटन हो सकती है। कुछ भी आपकी हॉबीज, कुछ भी आपका शौक जो आप करना चाहते हो या जो आपको करके अच्छा लगता हो, तो ये आपको अंडरस्टैंड हो गया। उसके बाद है अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज निदा, मेरा नाम निदा है। टुडे इज माय फर्स्ट डे, आज मेरा पहला दिन है इन क्लास 3 क्लास में। टुडे इज माय फर्स्ट डे इन क्लास 3, आज क्लास 3 में मेरा पहला दिन है। आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत पुरजोश हूँ। टू बी इन दिस न्यू क्लास, इस नई क्लास में विद ऑल माय फ्रेंड्स, अपने तमाम दोस्तों के साथ। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी इन दिस न्यू क्लास विद ऑल माय फ्रेंड्स, मैं अपने तमाम दोस्तों के साथ इस नई क्लास में आने के लिए बहुत पुरजोश हूँ। माय टीचर्स हैव हेल्प्ड मी, यानी मेरे असातिज़ा ने मेरी मदद की। टू लर्न थ्रू फन गेम्स, सरगर्मियों के जरिए सीखने के लिए। माय टीचर्स हैव हेल्प्ड मी टू लर्न थ्रू फन गेम्स, मेरे असातिज़ा ने तफरीही खेलों और सरगर्मियों के जरिए सीखने में मेरी मदद की। वी विल बी लर्निंग a lot of new stuff, we will be learning यानी हम सीखेंगे a lot of new stuff, बहुत सारी नई चीज़ें, हम बहुत सी नई चीज़ें सीखेंगे। There is a poster of classroom rules made by my teacher that There is a poster of classroom rules, क्लासरूम के कवायद का एक पोस्टर है made by my teacher, जो मेरे उस्ताद ने बनाया है। We all should follow, जिस पर हम सबको अमल करना चाहिए। The most important rules, सबसे अहम असूल, to be kind and polite, मेहरबान और शाइस्ता होना है। The most important rules is to be kind and polite, सबसे अहम असूल मेहरबान और शाइस्ता होना है। Thank you, शुक्रिया। Next page 2, क्लासरूम रूल्स, क्लासरूम के कवानीन।
बी काइंड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करें, यानी कि एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से पेश आए। बी ऑन टाइम, वक्त पर रहें, यानी कि स्कूल आप वक्त से आए या किसी भी जगह पे आपने वक्त पर पहुंचना है तो आप वक्त पर पहुंचे। बी ऑनेस्ट, ईमानदार हो, यानी कि अपने दोस्तों के साथ भी ईमानदार हो या किसी भी रिलेशन में हो आप उसके साथ ईमानदार हो, अपनी ज़ात के साथ ईमानदार हो। कीप योर क्लासरूम क्लीन, अपने क्लासरूम को साफ सुथरा रखें। हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करें। लिसन टू योर टीचर, अपने उस्ताद की बात सुने। वाइल रीडिंग मीन पढ़ते हुए। डू यू फॉलो क्लासरूम रूल, क्या आप क्लासरूम के कवानीन पर अमल करते हैं। पोस्ट रीडिंग को पोस्ट ही रीडिंग बोलते हैं। नेम 2 क्लासरूम रूल्स यू शुड ऑलवेज फॉलो, क्लासरूम के 2 असूल बताएं जिन पर आपको हमेशा अमल करना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे पेज 3 पे आ जाए। स्पीकिंग स्किल्स होता है बोलने की महारत। रीड एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग कॉमन रूल्स, दर्ज दैर आम असूलों को पढ़ें और समझें। आइज मीन आंखें। लुक इन द आइज ऑफ द पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू, उस शख्स की आंखों में देखो जो आपसे बात कर रहा है। Ears मीन कान। लिसन केयरफुली व्हेन समवन इज टॉकिंग टू यू, जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उसे गौर से सुने। हैंड्स मीन हाथ। गिव इन योर हैंड्स व्हेन समवन नीड्स हेल्प, जब किसी को मदद की जरूरत हो तो इसे अपने हाथ से दें, तो अपने हाथ से दें। फीट पाँव। वॉक विद योर फ्रेंड्स टू हेल्प देम, इनकी मदद के लिए अपने दोस्तों के साथ चलें। स्पीच मीन तकरीर। स्पीक पोलाइटली एंड नाइसली टू अदर्स, दूसरों से शास्त्रीय और अच्छे तरीके से बात करें। यहाँ पे इसमें साइड वर्ड है। साइड वर्ड क्या होते हैं, बस्ती अल्फाज, यानी कि ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम ज़्यादातर देखते हैं और पढ़ते हैं, जैसा कि बुक्स में हम दाल बहुत ज़्यादा देखते हैं, एंड बहुत ज़्यादा देखते हैं, टू बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो ये क्वेश्चन फिर इसमें थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड मैं करवाऊँ। इसके बाद मैं आपसे नाउन का पूछूंगी, और नाउन है पेज नंबर 5 पे, और इसके पेज नंबर 6 पे पंक्चुएशन है, कैपिटलाइजेशन है और ऑपोजिट वर्ड है। ये मैंने आपको पहले करवाए थे, आज मैं आपको चेक करूंगी कि क्या है। अल्फाबेटिकल है तो ये मैं अभी चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक आध दिन पहले बताया था कि आपने कर लेने। तो ये सवाल मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवा दूँ। Why is it important to listen to your teacher? Why is it important? यानी कि क्यों अहम है या क्यों ज़रूरी है to listen, सुनना, to your teacher, अपने उस्ताद को सुनना, अपने असातिज़ा की बात सुनना क्यों ज़रूरी है। It is important, ये अहम है to listen, to सुनना, to the teacher because he gives, क्योंकि टीचर हमें देता है, give us knowledge and understanding, उस्ताद की बात सुनना जरूरी है क्योंकि वो हमें इल्म और समझ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कीप योर क्लास क्लीन, आप अपनी क्लास को कैसे साफ रख सकते हैं। टू कीप योर क्लासरूम क्लीन, पुट द ट्रैश इन द डस्टबिन एंड पुट थिंग्स इन देयर प्लेस, अपनी क्लासरूम को साफ रखने के लिए कचरा डस्टबिन में डालें और चीज़ें अपनी जगह पर रखें। ये मैंने आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करवाने के लिए इसकी उर्दू और इंग्लिश साथ लिखी है। अब हम आएंगे डेफिनेशन की तरफ, तो क्लोज ऑल योर बुक। आर यू रेडी फॉर डेफिनेशन? सब डेफिनेशन के लिए तैयार है? यस मैम। ओके, मानुष बीर कम हियर, आप मुझे सारे बच्चों को ग्लोसरी की सबको ग्लोसरी की डेफिनेशन सुनाई जरा, क्या होती है? ग्लोसरी क्या है? ग्लोसरी एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें मुश्किल अल्फाज और इनके आसान मतलब लिखे होते हैं। जब हमें किसी अल्फाज की समझ नहीं आती तो हम ग्लोसरी से देखकर इस अल्फाज को समझ सकते हैं, इस लफ्ज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, गुड, सिट डाउन। अब नेक्स्ट अनायत जमल आप आइए। अच्छा, बच्चों को बताएं कॉमन नाउन क्या होते हैं, बच्चों को बताएं। कॉमन नाउन आगे थोड़ा खड़े हो। कॉमन नाउन आम चीज़ें या लोगों के मुकामात के नाम को कहते हैं जो महसूस नहीं होते। मिसाल के तौर पर शहर, कार, लड़का, लड़की, गाड़ी, किताबें वगैरह। गुड, शाबाश। लेकिन बच्चों की तरफ देख के बात किया करें, ठीक है? यू कैन गो। नूर फातिमा कम। ऑपोजिट का बताएं आप। ऑपोजिट ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो
मुझसे कहा उठा या मुख्तलिफ मतलब रखते हैं। एग्जाम्पल भी दे ना। एग्जाम्पल मैंने नहीं है। एग्जाम्पल क्यों नहीं है? डे, डे के साथ क्या है? नाइट। डे नाइट। डे नाइट ऑपोजिट थे ना उसमें। एक मिनट, आप एक पेज ओपन करें, आप इधर खड़ी रहो, मैं आपको समझाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए ना, ऑपोजिट क्या है? हैप्पी के साथ क्या होता है? सैड। हैप्पी के साथ क्या है? सैड। देखिए पेज नंबर 6 पे है, हैप्पी के साथ सैड है। और ड्राई के साथ क्या है? ड्राई खुशक है। और वेट मीन क्या है? गीला। ठीक है ना, अंडरस्टैंड हुआ? हॉट मीन क्या है? गर्म। और कोल्ड मीन क्या है? ठंडा। तो ये सारे ऑपोजिट वर्ड हैं। समझ आ गई आपको? सिट डाउन। नेक्स्ट, अच्छा जब हम आ जाए। अच्छा, साइड वर्ड का बताएंगे ज़रा, थोड़ा आगे खड़े हो। साइड वर्ड वो अल्फाज होते हैं जो हम ज़्यादातर देखते और पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एंड इनटू। फॉर एग्जाम्पल नहीं, फॉर एग्जाम्पल। ओके, यू गो। नेक्स्ट हसन, आप आइए। नाउन का बताएं ज़रा। नाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी शख्स, जगह या ख्याल के नाम को बताता है। फॉर एग्जाम्पल हैप्पिंग, स्कूल, अली, etc। चलें, गुड। रमेसा, आप आ जाएं। पंक्चुएशन क्या होती है, इसके बारे में बताएं ज़रा। वो निशानात होते हैं जो जुमलों में समझ और वजाहत के लिए यूज़ होते हैं, थोड़ी देर रखने के लिए और फुल स्टॉप जुमला खत्म होने का पता दिलाते हैं। गुड। अब्दुल हनान, कम। कैपिटलाइजेशन का इन्हें बताएं क्या होता है। कैपिटलाइजेशन किसी भी लफ्ज़ का हर्फ बड़ा लिखना या अक्सर किसी शख्स, जगह या ख़ास वजह बनाने के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल अली लाहौर। एग्जाम्पल बस लाहौर, अली लाहौर। अली लाहौर। चलें, यू गो। इधर मंजूर, कम। अल्फ़ाबेटिकल का बताएं आप। अल्फ़ाबेटिकल का मतलब है हरूफ को ए से जी से पन से मिलाना, जैसा कि ए बी सी एप्पल बनाना कैट। गुड। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो हमारा लास्ट पॉइंट है 6 पेज पे आ जाए, मैं आपको थोड़ा वो अंडरस्टैंड करवा दूँ। एक्सक्लेमेशन मार्क का रह गया कि ये क्या होता है। इसको उर्दू में फजाइया निशान बोलती हैं, लेकिन इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है कि जब हमें किसी बात को जोर से कहना हो या अपने जज्बात हमें दिखाने हो, जैसे कि एग्जाम्पल है वाओ, वेल डन, हेल्प और योर एक्सीलेंसी, यानी कि जनाबे आली। जब हम लिखते हैं जनाबे आली, तो हम जनाबे आली पर फोकस कर रहे होते हैं, उसको जोर दे रहे होते हैं। तो मज़ीद आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। जैसे कि उसको ऑपोजिट की समझ नहीं आई थी, तो ऑपोजिट यानी कि उसके उलट होती हैं चीज़ें। तो आज के लिए भी बस इतना ही। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, तब तक